अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी एक बार मुस्कुरा दो आदिल और कायनात की कहानी के पार्ट 7 की तरफ। कहते ही शिमरोज़ की सांसों की डोरी टूट गई, उसकी रूह परवाज़ कर गई। जवान बेटे की मौत पर माँ बाप खून के आंसू रो रहे थे। वहीं छोटा भाई और फूफी का बुरा हाल था। वहीं कायनात अपने होश खो बैठी थी। आज पूरा 1 हफ्ते बाद होश आया था। शिमरोज़, मुझे भी अपने पास बुला लो। वो चीख चीख कर रो रही थी। रोते रोते वो बार बार बेहोश हो जाती। होश में आते ही चीख चीख कर रोने लगती। शिमरोज़, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगी। या खुदा, मुझे मौत दे दे। पहले ही वो लोग जवान बेटा खो चुके थे, अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। कायनात की ऐसी हालत थी कि पत्थर भी रो पड़ते। ऐसे ही ना जाने कितने महीने रो रो कर गुजर गए। न खाने का होश, न पहनने का होश। वो अपने वजूद को ही खो बैठी थी। बिस्तर भी उसे कांटों का मालूम होता था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे शिमरोज़ की वही बातें याद आती जब मामू मुमानी ने उसके फौज में जाने पर खिलाफत की थी। वही अल्फाज उसके कानों में रह रहकर गूंज उठते। अम्मी, इंसान की ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत एक कड़वा सच है, उसको आनी ही है। अगर मेरी ज़िंदगी है तो मुझे मौत नहीं आ सकती, अगर मौत है तो कहीं भी आ सकती है। आप ये क्यों सोचती हैं कि मेरी मौत फ़ौज में जाने से होगी? अम्मी, मौत यकीनी है। मौत से क्या डरना, उसे तो आनी ही है। ये एक सच्चाई है। यही सोच सोच कर कायनात तड़प उठती। शिमरोज़, खुदा तुम्हारी एवज़ मुझे मौत दे देता, ये कह कह कर रोती रहती। और उसे एहसास ही नहीं होता कि सुबह हुई या रात। मामू मुमानी उसकी हालत देख देख कर तड़पते रहते। उसको देखकर उन्हें शिमरोज़ की याद आती। अब इसका क्या होगा जो शादी से पहले ही बेवा हो गई? इमरोज़ भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। अगर उस दिन मैं आगे बैठ जाता, कम से कम भाई तो बच जाते। मैं चाहे मर जाता। नहीं बेटा, दोनों हमारे बेटे हो। शिमरोज़ का जो दुख है, तुम भी हमारे बेटे हो। खुदा की यही मर्जी थी। माँ बाप अपने बेटे को यही दिलासा देते। मामू मुमानी ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था, और करते भी क्या, खुदा की मर्जी समझकर सब्र कर लिया था। खुदा जब गम देता है तो बर्दाश्त करने की हिम्मत भी देता है। कायनात की अम्मी को यही फिक्र खाई जा रही थी कि अब कायनात का क्या होगा। उन्हें अपनी बेटी का ख्याल सताता रहता। मेरे बाद उसका क्या होगा? कौन थामेगा उसका हाथ? उसकी हालत देखकर वो ऐसी सोईं कि फिर ना उठी। कायनात के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले शिमरोज़ की मौत, फिर अम्मी की मौत। अब कायनात की ज़िंदगी में और कितनी आजमाइशें आएंगी, ये जानने के लिए आप हमारे आने वाले पार्ट ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।